इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और इस यूनिट के आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल प्रारंभिक बल का होगा। और ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 1/4 होगा, ऑप्शन बी आधा हो जाएगा, ऑप्शन सी दुगना हो जाएगा, ऑप्शन डी 4 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, मतलब ये है कि ये जो Q1 और Q2 आवेश हैं, जब ये r दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके मध्य इतना बल लगता है। अब यदि इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए प्रश्नानुसार, तब कितना बल होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो F प्रोपोर्शनल टू, अब हम लिख सकते हैं कितना, 1/, दूरी कितनी करना है, आधी, तो 1/2 आधी कर दी। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो इस पर हम क्या लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। या फिर इसको हम आगे कितना लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, या F प्रोपोर्शनल टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। मतलब ये हो जाएगा पहले बल की तुलना में अब जो बल लगेगा, जबकि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो जो लगने वाले बल का मान है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक बताइए। तो कूलाम के नियम में हमने देखा है विद्युतशीलता कैसे मिलती है, F इक्वल होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन होता है R²। तब यहाँ पर ये जो ε0 है, इसी ε0 को वायु या निर्वात की हम निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। और इसी विद्युतशीलता का हमें क्या बताना है, मात्रक बताना है। ओके, तो इसको हम ε0 के इक्वल कर देते हैं। तो ε0 इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4πf, f का 3 गुणा इसकी जगह कर दिया और इसको f की जगह ले गए। फिर कितना बचेगा, Q1 Q2 अपॉन हो जाएगा R²। अब आगे देखो जरा, ε0 इक्वल 1/4π तो संख्या है, तो संख्या का मात्रक तो होता नहीं है। अब बचा कितना, Q1 और Q2। तो Q क्या है, आवेश, Q2 क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो कूलाम यहाँ पर और Q2 की जगह भी क्या, कूलाम। तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर बटे बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो दूरी की जगह क्या लिखा, मीटर, और यहाँ पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर। तो इस तरह से ε0 का जो मात्रक बनता है वो कितना बनता है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ε0 का एक मात्रक और होता है। देखिए बच्चों, गोलीय चालक की विद्युत धारिता कितनी होती है, C इक्वल 4πε0 इंटू R। ये सेकंड चैप्टर में है गोलीय चालक की विद्युत धारिता। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, यदि आप वो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, तो आप देख सकते हैं। तो गोलीय चालक की विद्युत धारिता C इक्वल 4πε0 इंटू R होती है। अब यहाँ से हम इसको ε0 के इक्वल करें तो ये कितना बनेगा, ε0 इक्वल C/4π और बनेगा R। तब ε0 इक्वल, देखिए यहाँ पर C का मतलब क्या होता है, धारिता, और धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड। तो यहाँ पर लिख देते हैं फैरड, F फॉर फैरड। 4π क्या है, संख्या है, संख्या का मात्रक, और विमेय सूत्र होता नहीं है। और R क्या होती है, गोलीय चालक की त्रिज्या, तो त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इस तरह से ε0 का एक मात्रक और बनता है, फैरड पर मीटर। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लेते हैं क्या, बिंदु आवेश, इस पर रखा है क्या, +Q आवेश। इस आवेश से यहाँ पर R दूरी पर एक बिंदु P है, तब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों, E इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन R²।
अब यहाँ पर देखो ज़रा, Q है प्लस Q, तो यहाँ पर हम प्लस Q लिख देते हैं, ये लीजिए। अब यहाँ पर 1/4πε0 क्या है, कांस्टेंट है, और Q भी क्या, यदि हम कांस्टेंट माने तब हम इसको लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू, कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट कर दे, कांस्टेंट से, और अपॉन कितना बचेगा, 1/r²। ठीक है ना। तो किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना। E प्रोपोर्शनल टू 1/r², इस वाले ऑप्शन पर आप टिक करना। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो देखिए जरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E = F/Q। अब यहाँ पर देखो, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बना, मात्रक बना न्यूटन पर कूलॉम। अच्छा, ये तो पहला मात्रक हुआ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र और होता है, तो उससे भी निकाल देते हैं। तो E देखिए, E = V/D होता है। तो यहाँ पर V का मतलब होता है विभव और D का मतलब होता है दूरी। तब विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका एक और मात्रक क्या बना, वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होते हैं, पहला होता है न्यूटन पर कूलॉम, दूसरा होता है वोल्ट पर मीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तब इस प्रश्न में सूत्र लगेगा विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण होता है Q = N। अब यहाँ प्रश्न में हमें क्या निकालना है, एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो कितनी है, N। N के बराबर कर देते हैं, तो N बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। अब प्रश्न में हमें क्या दिया है, एक कूलॉम आवेश में हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आवेश कितना दिया हमें, 1 कूलॉम। अब यहाँ पर E का मतलब क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलॉम। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अब देखो जरा, इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पर दशमलव है तो ऊपर 10 बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 16। 19 को भी ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएंगे धन के 19 हो जाएंगे। इसको एक 10 और दे दो, तब ये हो जाएगा 10 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ बचेगा कितना, 18। अब 100 में 16 से डिवाइड कर देते हैं, तो 16 एकम 16 और 16 छीन कितना हो जाएगा, 96। तो यहाँ पर हम 6 रख देते हैं, 96। अब बचा कितना, 4, तो दशमलव रख देते तो हो गया 40। तो 16 दूनी कितना हो गया, 32। अब कितना बचा, 8, 0 रखा तो 16 पंचे 80, और यहाँ पर कितना बचा, 10⁻18। तो बच्चों, एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान होता है 6.25 × 10⁻18। अच्छा, एक प्रश्न हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, जिसको सॉल्व करके आपको कमेंट में, वीडियो का जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट करके आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके हमें बताइए।